आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है सीक्रेट स्पिरिचुअलिटी अर्थात गुप्त अध्यात्म। बॉडी शेमिंग की घटनाओं की वजह से जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिंता जताई जा रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि में ना तो कोई ठोस कदम उठाया गया है, ना ही इसके ऊपर सर्वेस किए जा रहे हैं, ना अवेयरनेस फैलाई जा रही है। ये 2016 की बात है। ईस्टर्न दिल्ली में एक 22 साल की लड़की सुसाइड कर लेती है, लेटर लिखती है और लेटर पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि सुसाइड की जो वजह है वो है बॉडी शेमिंग, जिससे दुखी होकर उसने अपने जीवन को खत्म कर लिया। ये भी एक डिप्रेशन का ही प्रकार है जो लोगों को हर्ट करता है, मानसिक समस्या पैदा करता है, क्योंकि डिप्रेशन से रिलेटेड है। और मैं कई वीडियोस डिप्रेशन और एंजाइटी से रिलेटेड डाल रहा हूं, तो उनमें से ये भी एक वीडियो है। प्लीज़ इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी अवेयरनेस की बहुत कमी है और हमें इसके लिए अवेयर लोगों को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट, जैसे कि यूके का आपको एग्जाम्पल दूँ, वहाँ पर बीबीसी ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में बीबीसी ने बॉडी शेमिंग के बारे में लोगों से बातचीत की तो बहुत चौंकाने वाली चीज़ निकल कर आई। 33% लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो बॉडी शेमिंग का शिकार हुए हैं। 12.5% लोगों ने यह स्वीकार किया कि बॉडी शेमिंग की वजह से उनके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आत्महत्या करने का मन करता है, वो अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये यूथ की बात की जा रही है और वो भी एक ऐसे देश की बात की जा रही है जहाँ पर ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। इंडिया में बॉडी शेमिंग ये बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग कल्चर में बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ रही है, क्या है बॉडी शेमिंग, ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। लोगों के फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, उनकी शारीरिक बनावट को लेकर उनको छेड़ना, उनका मजाक बनाना या उनको नीचा दिखाना, ये बॉडी शेमिंग कहलाता है। कोई पतला है इस बात का मजाक उड़ाना, किसी का वजन ज़्यादा है इस चीज़ का मजाक उड़ाना, लंबाई का मजाक उड़ाना या फिर उसके कलर का मजाक उड़ाना, ये सभी बॉडी शेमिंग में आता है। मान लीजिए किसी के अंदर कोई शारीरिक कमी है या शारीरिक विकृति है, तो वो ऑलरेडी उससे फ्रस्ट्रेटेड अपने आप में कुछ हद तक रहता है। बेचारा थोड़ी देर के लिए अगर उसको भूलेगा भी तो लोग नहीं भूलने देते और उसको इस हद तक परेशान कर लेते हैं कि वो डिप्रेशन में चला जाता है और फिर उसको अपने खुद के लिए नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कभी कभी लोग एक ज़्यादा डिप्रेशन की स्टेट में जाते हैं, सुसाइड तक भी कर लेते हैं। एक लड़का बरेली का था, 2020 की बात है ये। तो उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ थी, लड़का था, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स रही होंगी, तो उसकी जो एक्टिविटीज़ थी, उसका जो थोड़ा सा बॉडी का कह सकते हो आप मूवमेंट वगैरह था, वो कुछ फेमिनिन था। कुछ उसके अंदर लड़कियों वाले कुछ गुण थे, ऐसा देखने में प्रतीत होता था। तो उसको इतना छेड़ा गया कि एट लास्ट उस 16 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अब आप मुझे ये बताइए, उस 16 साल के बच्चे की क्या गलती थी? आप लोगों की जो जजमेंटल सोसाइटी है इतनी घटिया है, आप सभी बॉडी शेमिंग करने वाले लोग इतने घटिया हैं। आप उस मक्खी की तरह हैं जो सिर्फ गंदी जगह पर बैठती है। आपके लिए इंसान की अच्छाइयाँ कोई मायने नहीं रखती, आप सिर्फ उनकी कमियां देखते हैं और आप उन कमियों को टारगेट करते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप अपनी कमियों को ढकना चाहते हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं निकालना चाहते हैं, खुद को बेहतर दिखाना चाहते हैं, इसलिए आप लोग ऐसा काम करते हैं। ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा सामना किया होता है। उनके मन में कुंठा होती है जिसको वो कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर जाहिर करते हैं। जो मन से स्वस्थ होंगे, मेंटेलिटी जिनकी पॉजिटिव होगी, वो हर किसी को एक्सेप्ट करेंगे और जैसे हैं वैसे का वैसा एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर कोई लड़की ऐसी है जिसका वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है या फिर जिसकी बॉडी पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा है या फिर कोई लड़का ऐसा है जो देखने में थोड़ा सा थिन है या फेमिनिन उसमें कहीं कोई क्वालिटी दिखती है, तो उसका मजाक बनाने की बजाय आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे वो ऑलरेडी जिस डिप्रेशन में जी रहे हैं उससे बाहर निकल सकें।
लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। ऐसे लोग जो बॉडी शेमिंग का शिकार हो रहे हैं, अब मैं उनसे बात करना चाहता हूं। अभी तक मैंने बीच में बात की उन लोगों से जो बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। तो अगर आप भी बॉडी शेमिंग का शिकार हो रहे हैं तो एक बहुत जनरल सी बात समझ लीजिए मेरे से। जिसको केवल कमियां देखनी है, जिसको केवल नेगेटिविटी देखनी है, जिसके मन में कुंठा है, वो कहीं ना कहीं से कमी निकाल लेगा। उसके लिए हर चीज खराब है। आप पतले हो तो वो पूछेगा आप पतले क्यों हो, तो वो आपको पतला कहेगा और उल्टे सीधे नाम रख देगा। अगर आप मोटे हैं तो फिर वो उसको लेकर आपकी बॉडी शेमिंग करेगा, आपको मोटा बोलेगा, कुछ और अलग अलग तरह के नाम दे देगा, आपका अपमान करेगा। अगर आप लंबे हैं तो फिर वो आपको अलग तरह से छेड़ेगा, और अगर आपकी हाइट कम है तो वो आपको अलग तरह से छेड़ेगा। आपका कलर ज़्यादा फेयर है तो आपको अंग्रेज बोलेगा। आपका कलर अगर डाउन है, आपका कलर ब्लैकिश है या ज़्यादा ब्राउनिश है, तो फिर आपको कुछ और बोलेगा। मैं जानता हूँ क्या क्या बोलते हैं, मैं उन वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहा यहाँ पर, बस मैंने एक वर्ड एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर दिया। मैं जानता सब हूँ लोग क्या करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी उसके लिए अशेम्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए कमी आपके अंदर नहीं है, कमी उस इंसान के अंदर है जो ऐसा कर रहा है। क्योंकि बॉडी मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएगी। इंसान क्या है? इंसान एक सोच है। वो सोच जो समाज में रहकर जीती है, समाज में रहकर काम करती है, और जाने के बाद भी लोग याद करते हैं। आप में से कितने लोग कबीर दास से मिले हैं? आप में से कितने लोग गुरु नानक से मिले हैं? कितने लोग जीसस से मिले हैं? जीसस के बॉडी को लेकर, उनके अपीयरेंस को लेकर अभी भी विवाद छिड़ा हुआ है। कोई कहता है कि वो गोरे थे, लंबे ब्राउन बाल थे, ब्लू आंखें थीं, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। और फिर एक उस पर रिसर्च आती है, वो कहते हैं कि नहीं, वो तो नेग्रो संप्रदाय के थे जिनका कलर ब्लैक था, घुंघराले बाल थे, और वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थे। कैसी फालतू की बातों में पड़े हुए हैं। क्या कोई इंसान अपनी बॉडी की वजह से याद किया जाएगा इन फ्यूचर, या फिर उसने समाज को क्या दिया है और वो किस सोच कर लेकर जिया है, वो उसकी वजह से याद किया जाएगा? तो आप भी खुद को बेहतर बनाइए, बिल्कुल बॉडी शेमिंग से बचकर रहिए। हाँ, कुछ हद तक मैं भी अपने वेट को लेकर बॉडी शेमिंग का कई बार शिकार हुआ हूँ। जो भी फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, उनका जनरली एक ही क्वेश्चन रहता है, मैं क्यों अपना वेट नहीं बढ़ाना चाहता, या मैं क्यों नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्यों खाने पीने पर ध्यान नहीं देता हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं अपने अंदर मस्त रहता हूँ। बीच में मैंने काफ़ी टाइम जब मेडिटेशन वगैरह किया, एक लंबे टाइम तक मैं इस सब चीज़ में रहा, मेरा वेट काफ़ी गिर गया। लेकिन ये सब लोग मेरे लिए मायने नहीं रखते। हाँ, जो जेन्युइन आपसे चिंता के लिए उस चीज़ को कह रहा है, जेन्युइनली जिसकी चिंता है, उसको आप आंसर कीजिए। लेकिन जो केवल आपको परेशान करने के नज़रिए से कह रहा है, जिसको पूरे साल आपकी खबर नहीं है, जिसका फ़ोन केवल आपके जन्मदिन पर आता है, या जो साल में एक बार आपको किसी शादी में मिलता है और फिर आपसे कहता है कि आपको क्या हो गया है, बिल्कुल सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, अपनी मेंटलिटी को बिल्कुल फ्री रखिए, मानसिक गुलामी से खुद को आज़ाद कर दीजिए। आप कैसे भी हो, मोटे हो, पतले हो, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, छोटे हो, कुछ भी मायने नहीं रखता है। सिर्फ मायने रखता है आपकी सोच, आपका खूबसूरत दिल और आपका कार्य करने का तरीका। आप समाज को क्या देकर जाते हो, आप आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाते हो, बस ये मायने रखता है। और ऊपर वाले की अदालत में बॉडी के किसी भी टाइप का कोई भी मतलब नहीं है, किसी भी रिलीजन का कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब है आपके कर्म का। आपने क्या कर्म किए, आपने क्या दिया, क्या लिया, बस वो मायने रखता है। तो बिल्कुल भी डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप भी कभी बॉडी शेमिंग का शिकार हुए हैं, या आपको भी ऐसी कोई परेशानी है, या आप भी इस चीज़ को लेकर डिप्रेशन में हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ है कि आप ज़्यादा ही प्रॉब्लम में हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम चाहे ख़त्म ना कर पाऊँ, एटलीस्ट मैं आपको कुछ सपोर्ट कर पाऊँ, कुछ पॉजिटिविटी दे पाऊँ। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में लोगों में डिस्कशन होना ज़रूरी है। मैं बस एक छोटी सी शुरुआत कर सकता हूँ, लेकिन इस शुरुआत को आगे आप लोगों को बढ़ाना है, तो मैं अकेला ज़्यादा क्या कर पाऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ये जो मैंने बातें कही, आप इनसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर भी आप बताइएगा। एटलीस्ट डिस्कशन होना चाहिए। चाहे आप मेरा सपोर्ट करें या फिर मेरा विरोध करें, वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर डिस्कशन होना ज़रूरी है। तो फिर आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। ईश्वर आप सभी को खुश रखे,
स्वस्थ रखे। थैंक यू।